ईडी ऑफिस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा की मां मॉरीन से भी आज पूछताछ होनी है। ईडी बीकानेर जिले की कोलायत जमीन विवाद को लेकर पूछताछ करेगी। कांग्रेस महासचिव अपने पति को साथ देने के लिए कल ही जयपुर पहुंच चुकी हैं। बीकानेर में स्काई हाईलाइट ने जो जमीन खरीदी उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी एक ड्राइवर के नाम ली गई थी। मनु शर्मा हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए हैं। मनु, क्या अपडेट दे सकते हैं आप हमें? अब तक जांच जो हुई है उसमें क्या कुछ खबर बाहर आई है कि किस तरीके से ईडी का शिकंजा रॉबर्ट वाड्रा पर कसता जा रहा है? जी बिल्कुल, शिकंजा कसा है तभी रॉबर्ट वाड्रा अपनी मां के साथ में यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि वो लगातार नवंबर के माह में उनको नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर पहुंच नहीं रहे थे। आज फिर जोधपुर हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि ईडी के सामने पेश हो। जितनी भी स्काईलाइट कंपनी ऑस्ट्रेलिया के जो मालिक हैं और जो उनके जुड़े हैं वो सब ऑफिस में ईडी के ऑफिस के सामने पेश हो। इसी कारण से रॉबर्ट वाड्रा खुद जयपुर पहुंचे अपनी मां मॉरीन वाड्रा के साथ में, और अब से चंद सेकंड्स पहले वो अंदर दाखिल हुए हैं। यहाँ पर प्रियंका गांधी उनको साथ लेकर के आई है। जयपुर ईडी का ऑफिस जहाँ हाईकोर्ट सर्किल के पास है वहां पर ये लोग पहुंच चुके हैं और अंदर अब उनसे पूछताछ शुरू होगी। जी एक बार फिर से ये खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। मनु शर्मा हमें बता रहे थे कि शिकंजा कसता जा रहा है। आज रॉबर्ट वाड्रा की मां मॉरीन वाड्रा से भी पूछताछ होगी रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ, और बीकानेर जमीन केस में वाड्रा से ये पूरी पूछताछ होनी है। ये गाड़ियों का काफिला हम आपको दिखा रहे हैं। खुद प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव मौजूद हैं। कल वो अपना रोड शो लखनऊ से खत्म कर सीधे जयपुर पहुंची थी। तो चलिए पहली बहस की शुरुआत कर लेते हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। रोहित चहल जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, पल्लवी शर्मा जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, बीडी नकवी साहब रिटायर्ड जज हैं और बीएसपी के समर्थक हैं, वो भी हमसे जुड़ेंगे। सुभांश राय पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सुभांश राय माफ कीजिएगा, और हमारे साथ विजेंद्र प्रताप सिंह अपना दल के स्पोक्स पर्सन है, वो भी जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कर लेती हूँ पल्लवी शर्मा जी से। पल्लवी जी, सब कुछ सामान्य तो नहीं है। दिल्ली में 2 दिन पूछताछ होती है, जयपुर में भी लगातार पूछताछ जारी है। आज उनकी माताजी को भी बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं आपका ये आरोप तो गलत साबित होता जा रहा है कि राजनीतिक बदले की भावना से इस कार्रवाई को किया जा रहा है। देखिए शोभना जी, बिल्कुल गलत नहीं साबित हो रहा। ये जो प्रतिशोध की राजनीति भाजपा कर रही है ये पूरी देश की जनता देख रही है। अब देखिए, जिस जमीनी मसले में उनको राजस्थान बुलाया गया है उसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। वो 2007 में अलॉट हुआ था, वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी राजस्थान में, जब वो लैंड अलॉट हुआ। अब पता चला कार्रवाई के दौरान कि रॉबर्ट वाड्रा जी की कंपनी उसकी चौथी बायर थी। वो 3 बार पहले ऑलरेडी लैंड सेल हो चुका था। जब कलेक्टर ने उस लैंड की सेल डीड कैंसिल कर दी तो रॉबर्ट वाड्रा जी ने 2 सिविल सूट फाइल किए। तो इधर विक्टिम को ये भाजपा ही ऐसा कर सकती है कि इनके जब गुनाहगार जो एक्यूज होते हैं, जैसे चिट फंड स्कैम में मुकुल रॉय थे, भाजपा में आते वो विटनेस बन गए, और रॉबर्ट वाड्रा जी जो एक्यूज है इस केस में, क्योंकि वो भाजपा में नहीं है, तो अब उनको एक्यूज बनाया जा रहा है जो इस केस में विक्टिम है। अगर ये इतना उन्होंने सिविल सूट फाइल किए हुए हैं जो पेंडिंग है, और जिनके तहत शोभना जी मैं एक बात बता दूं, चलान भी 173 के तहत उन सिविल सूट्स में रजिस्टर हो चुका है। फिर भी बार बार उनको अगर ये मसला कोर्ट में है तो फिर ईडी कैसे बुला सकती है? वही तो बात है कि बिना किसी क्रिमिनल, अभी तक कल आपसे पूछताछ हुई, अभी तक कोर्ट क्यों नहीं गए रॉबर्ट वाड्रा? एक मिनट, बिना किसी क्रिमिनल चार्ज के ईडी उनको समन कर रही है, फिर भी वो कॉपरेट कर रहे हैं। आप देखिए कॉपरेशन कितनी दे रहे हैं वो। लेकिन एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी है जो इतना कॉपरेट कर रहे हैं, और एक तरफ इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं जिन पे आए दिन करप्शन के चार्ज लग रहे हैं, लेकिन वो जांच तक करवाने से भाग रहे हैं। ठीक है, रोहित चहल जी, प्रतिशोध की राजनीति इसको कहा जाए? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस टाइमिंग 4.5 साल से आपके पास ये पूरा मसला था। झुंझलाहट और बौखलाहट बिल्कुल जायज है। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। मैं अभी पल्लवी जी को बड़े धैर्य से सुन रहा था। पल्लवी जी ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, अगर वो इतने ही पाक साफ है, इतने ही वो दूध के धुले हैं, तो चिंता का विषय क्या है? देखिए, अगर इन पल्लवी जी कह रही हैं ये भैया प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं, अरे आपको याद होगा फिर जब प्रधानमंत्री जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी गुजरात के, तो उनको 8-8 10-10 घंटे तक सीबीआई एक कमरे में बिठा के पूछताछ करती थी। अरे पूछताछ ही तो थी। अरे पूछताछ के बाद अगर वो साफ होंगे तो निकल जाएंगे। तो आपको इतनी दर्द क्यों हो रहा है? अरे कानून को अपना काम करना चाहिए। ये पहला केस तो नहीं बढ़ेगा। एक मिनट, ये पहला केस तो है नहीं
देखिए जिस तरीके से उनके जो लिंक्स हैं, चाहे वो आम डीलर्स के साथ लिंक्स हो, चाहे वो जिस तरीके से दलाली की बात हो, देखिए कांग्रेस का जो एक चरित्र है वो सामने आता है समय समय पर। भ्रष्टाचार कांग्रेस के अंदर है, चाहे वो आम डील पहले क्यों कांग्रेस समय नहीं हुई। देखिए रॉबर्ट वडेरा जी का जो पूरा बैकग्राउंड है वो हम सब जानते हैं, जिस तरीके से उनका बैकग्राउंड रहा है, वो इस तरीके के काम करते रहे, जिस तरीके से डीलिंग्स की बात है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का दर्द नहीं होना चाहिए। रोहित जी बिल्कुल आपने 1 मिनट रुक जाइए पल्लवी जी, आऊंगी आपके पास, आपका जवाब लूंगी। बिल्कुल ठीक है कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए, लेकिन परेशानी तब हो जा रही है विपक्ष को जब जो ईडी के पास डिटेल्स हैं वो संबित पात्रा साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देते हैं और जांच कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। हमारा सवाल ईडी पर नहीं है आपसे, ईडी अपना काम कर रही है। हमारा सवाल ये है कि ये जो डिटेल्स छन छन कर बाहर आ रहे हैं, जो सिलेक्टिव डिटेल्स हैं, क्या उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? देखिए संबित पात्रा जी ने क्या दिखाया, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उन्होंने क्या क्या बताया। जिस तरीके से आप संजय भंडारी वाला एग्जाम्पल देख लीजिए जो वहां पर था, उसके अंदर क्या क्या दिखाया, वही जो मेल्स दिखाए जो ऑलरेडी मीडिया के अंदर है, पब्लिक डोमेन के अंदर है, मीडिया के अंदर नहीं दिखाया, हाईकोर्ट में है। और हाईकोर्ट देखिए अलग अलग सही मेल दिखाए। नहीं देखिए संबित पात्रा जी थे वहां पे, सारे मीडिया वाले क्वेश्चन भी किया, संबित जी ने बहुत क्लियर किया, ये वही सारे मेल्स हैं जो मीडिया के अंदर है, उनको सबको एक एक करके ऐसे 9 मेल्स। लेकिन आपको नहीं लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोहित जी आपको नहीं लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन मुद्दों पर होनी चाहिए जो आम जनता से जुड़े हुए हैं? आम जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के लिए गांधी फैमिली, आपके लिए भी गांधी फैमिली, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। देश का पैसा खाना, देश की जमीन खाना, ये आम जनता से जुड़ा हुआ विषय नहीं। और एक रोडपति का करोड़पति बन जाता है तो देश का मुद्दा नहीं है। देखिए शोभना जी, जब इनको हिंदुस्तान में कुछ नहीं मिला, ये पहुंच गए लंदन कार्रवाई करने। अब मीडिया चैनल ही चला रहे हैं कि वो जो लंदन की प्रॉपर्टी संबित पात्रा जी दिखा रहे थे, जो ईडी के पास या कोर्ट में जानकारी थी, वो संबित पात्रा जी के पास भी थी। जो ईडी अंदर सवाल पूछ रही थी वो एक एक मीडिया में बाहर पता चल रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए जा रहे थे। ये कहीं जो क्वेश्चन था वो भाजपा के कार्यालय से ही प्रिपेयर होकर तो नहीं गया था ईडी के पास, जो उनको सब सवाल पता था कि अंदर ये पूछे जा रहे हैं, अंदर ये जवाब चल रहा है। इतनी अगर सीरियस इन्वेस्टिगेशन है, इतने सीरियस चार्जेस पर इन्वेस्टिगेशन है, तो वो लीक कैसे हो रही है? पहली बात। दूसरी बात, देखिए इन्होंने हरियाणा में पहले गुड़गांव वाला केस चलाया, उसकी ढींगरा कमीशन बनाई, जस्टिस ढींगरा कमीशन, वो भी पंजाब हरियाणा ने क्वाश कर दी, हाईकोर्ट ने क्वाश कर दी। फिर राजस्थान का केस लिया, उसमें वाड्रा जी खुद विक्टिम बन गए, उन्होंने सिविल सूट फाइल कर दिया। अब इन्हें इंडिया में कुछ नहीं मिला तो ये इंग्लैंड पहुंच गए, एक सेकंड, कि इंग्लैंड में उनकी प्रॉपर्टी है। अब मीडिया ने रिपोर्ट चाहिए कि वो जो इंग्लैंड की प्रॉपर्टी हो रही है वो तो ऑलरेडी किसी के नाम पे है, कोई एक किसी कपल के नाम पे है, किसी कंपनी के नाम पे, उनका तो वाड्रा जी से कोई लिंक हो ही नहीं रहा। दूसरी बात, रोहित जी ने अभी कहा कि वाड्रा जी का बैकग्राउंड रहा है, सब जानते हैं क्या बैकग्राउंड रहा है। अरे हम भी तो ये कह रहे हैं, अगर आपको लगता था कि उनका कोई बैकग्राउंड है तो आपने 4.5 साल कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? बैकग्राउंड होते हुए भी आपके हिसाब से आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आपके पास बैकग्राउंड था, जब बैकग्राउंड था तो आप 4.5 साल क्यों रुके रहे? जब बैकग्राउंड था आप 4.5 साल क्यों रुके रहे? एक बैकग्राउंड होने के बावजूद आप रुके रहे 4.5 साल। टाइमिंग पर सवाल है। चलिए मैं शुभ्रांश राय का रुख करना चाहूंगी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आऊंगी सर, टाइमिंग का सवाल नहीं है। देखिए शोभना जी, भारतीय जनता पार्टी कानून अपना काम कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है। अरे पीड़ा क्यों हो रही है, दर्द क्यों हो रही है? जीजा जी जो है, देखिए एक तरफ तो एंट्री सवाल है ना, अरे सबूत इकट्ठे होते हैं, सबूत एक दिन प्रधानमंत्री मोदी हर रैली में कहते थे कि टूटी के साथ जीजा जी पानी का पानी हो जाएगा। 10 घंटे तक जांच होती है तब तक पीड़ा नहीं होती। प्रधानमंत्री चूं तक नहीं करते, अमित शाह जी को बिठा के रखते हैं, अमित शाह जी चूं तक नहीं करते। आज एक राज परिवार, अरे हमारी जांच कैसे हो गई? हमारा कोई क्वेश्चन कर रहा है, हमसे कैसे पूछ रहा है? अरे पूछताछ होगी, किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। चोर जो है, चोर को पीछे भेजा जाएगा। बात कह रहा हूँ, देश का पैसा भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। 0% टॉलरेंस बोलेंगे तो कुछ सुनाई देगा। रोहित जी आप नकल बहुत अच्छी कर रहे हैं मोदी साहब की, ये बढ़िया है। वो जैसे भाषण में बोलते हैं उसी टोन में आप भी बोल रहे हैं। मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो सच्चाई है वो जनता के आगे आने देनी चाहिए। कानून चलिए इसका मतलब ये तो है कि आप उनके भाषण को बड़ा बाय हार्ट देखते हैं और बड़े बाय हार्ट उनको कॉपी कर रहे हैं। चलिए आपके सबके शुभ्रांश राय ने हम सुनते हैं, शुभ्रांश, लेकिन हम नकल नहीं करते हैं उनकी। शुभ्रांश राय स्टाइल के, शुभ्रांश राय 1 मिनट रुक जाइए। अब दोनों आप लोग रुक जाइए। शुभ्रांश जी, जो आप देख रहे हैं,
जो हालात देश के सामने हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। 2014 से पहले हर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2G के साथ जीजाजी का जिक्र करते थे, लेकिन 4.5 साल लगा दिए हुजूर आते आते। तो टाइमिंग के ऊपर सवाल है कि आपको लग रहा है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है या ईडी अपना काम कर रही है? नहीं, देखिए शोभना, बिल्कुल आपने सही कहा। 2014 का जो इलेक्शन हुआ था ना, बीजेपी लेड गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही एजेंडा था, 2G और जीजाजी। उसमें बीच में कभी कभी कोलजी भी आ जाता था। राजस्थान में सरकार इनकी थी अगले 3 महीने पहले तक, और ये जो मामला वाकई 2007 का है। हरियाणा में भी सरकार इनकी है, दोनों मैटर वहां कुछ नहीं हुआ। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये तो बिल्कुल सत्य है कि 4 साल 10 महीने बाद बिल्कुल आपके पास ईडी है, लेकिन दुख की बात यह है कि इस नाजुक घड़ी में ईडी और सीबीआई दोनों ने भी अपनी विश्वसनीयता को खोया है। सो सवाल ये पैदा होता है कि पॉलिटिकल एजेंडा है, अब अगले 2 महीने बाद चुनाव में जाना है, और वैसे भी जो बजट आया हुआ है उस बजट के बाद से जितनी भी घटनाएं घट रही हैं वो सब चुनाव रिलेटेड ही हो रही हैं। तो रही बात ये तो कि आपको लग रहा है कि प्रियंका गांधी की जो मौजूदगी है वो कहीं ना कहीं जनता के अंदर सिंपैथी वेव डाल रही है, सिंपैथी की लहर उठेगी? और जब प्रियंका गांधी ये बार बार कह रही है कि मेरे परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, मुझे अपने बच्चों को समझाना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में सिंपैथी लहर आप देख रहे हैं? देखिए शोभना, ये इतिहास गवाह है कि अगर किसी की पति को कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी होगी, चाहे वो इंडिया की पत्नी हो चाहे अमेरिका की हो। अगर बिल गेट्स के खिलाफ भी कुछ था तो हिलरी क्लिंटन उनके साथ खड़ी थी। रही बात यह कि इस जांच के बाद, लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत यह है ना कि चाहे पति पत्नी हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे पिता बेटा हो, सब कुछ सियासत के इर्द गिर्द हो जाता है। वो इसलिए सियासत की दशा और दिशा बदलेगी क्या? नहीं, वो इसलिए ऐसा हो रहा है गांधी की जो मौजूदगी है रॉबर्ट वाड्रा के साथ, हर कदम पर ईडी के दफ्तर छोड़ने जाती है, उनको लेने आती है, सीधे रोड शो के बाद वो जयपुर पहुंचती है, दिशा और दशा कुछ बदलेगी क्या? नहीं, देखिए इसमें एग्जैक्टली बिल्कुल यही है। रही बात यह कि वो एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ साथ वो एक पत्नी भी है, तो पत्नी का पहला दायित्व तो अपने पति के लिए तो बनता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये 100% कानून अपना काम करता तो जब 2014 में 26 मई को प्रधानमंत्री ने शपथ लिया, 28 मई को ईडी अपना काम कर देता और 4 साल 10 महीने में हो सकता है या तो जेल में होते या जमानत पे होते या जो भी होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिल्कुल थिन लाइन ऑफ द बाउंड्री पे आप इस डिस्कशन को करें, और वैसे भी इस देश की जो जनता है ना वो आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादा आ गई, थोड़ी भुलक्कड़ टाइप की हो गई है। तो जो नया नया एजेंडा मिलता है आप हर किसी को किसी न किसी तरह से चोर बनाने की कोशिश करो। अब जहां एक अखबार राफेल में प्राइम मिनिस्टर को घेरता है, दूसरी तरफ दूसरा अखबार जो है वो रॉबर्ट वाड्रा की लैंडिंग को ले आता है, तो दाग दोनों तरफ है। तात्पर्य आपका यह कहने का कि हर एजेंसी अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है। चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल समय की पाबंदी है, रुकना हो रहा है एक छोटे से ब्रेक।